ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा मुआज़ा है और एक तिलिस्माती तोहफ़ा है जो हमें मिला है। ये ज़िंदगी इतने इम्कानात से भरी हुई है कि इस ज़िंदगी में इंसान अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर ऐसे ऐसे मोजज़ाना काम कर सकता है जो रहती दुनिया तक कायम रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि इंसान इस दुनिया में अपने इम्कानात को एक्सप्लोर किए बगैर बिल्कुल एक आमियाना सतह और कभी कभी आमियाना सतह से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से खामोशी से चला जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता कि कोई शख्स यहाँ आया था और फिर यहाँ से चला गया। मैं एक साइंस का तालिब इल्म हूँ। अमूमन मेरे जहन में यही होता है कि डाटा अहम है और जब तक हम चीज़ों के बारे में एक डाटा ना लें उस वक्त तक हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो मैंने कंसेक्टिव बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। आप एक गैस कीजिए कि कितने फ़ीसद लोगों ने कहा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। जो नंबर ऑफ़ लोग, यानी आपको हार्ट जिसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो मैंने वो ग्रुप देखा उस ग्रुप में से सिर्फ 2% लोगों ने ये कहा कि हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं। अक्सर लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी है और अगर हमें ये ज़िंदगी दोबारा मिले तो हम उस कमी को दूर करेंगे और दोबारा मिले तो हम कुछ और बनना चाहेंगे जो हम हैं, हम कुछ और तरीके से काम करेंगे। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि हमने बहुत अब उसको नहीं दोहराएंगे। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर चुके और जिसकी वजह से हमारी चॉइसेस जो हैं उनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और आगे से पूरा ही एल्गोरिदम डिस्टर्ब हो गया सारा का सारा। तो मैंने ये पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप गैर मुतमईन हैं। तो आप हैरान होंगे कि उनमें से अक्सर लोगों को ये नहीं पता था कि वो क्यों गैर मुतमईन हैं। उन्होंने जो बातें बताईं वो ज़्यादातर एक फाइनेंशियल ग्रोथ से मुतल्लिक थी, ज़्यादातर फाइनेंशियल ग्रोथ से मुतल्लिक थी कि पैसे नहीं उतने इकट्ठे कर सके। उसकी बॉटम लाइन ये बनी थी, थोड़ी देर बाद उनकी बॉटम लाइन ये बनती थी कि पैसे नहीं उतने इकट्ठे किए जा सके, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए, हम छोटे रह गए। और बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जिनका ये ख्याल था कि उनकी कदर नहीं की गई। और ये अक्सर प्रॉब्लम रिश्तों के सिलसिले में थे कि जी, जो मुझे रिश्तों की तरफ से रिस्पांस मिलनी चाहिए थी, जो मेरे रिश्तों ने मुझे कदर देनी थी, जो मुझे जो है एक तवक्को थी कि जितना मैंने लोगों के साथ किया वो मेरे साथ नहीं किया गया और धोखा हुआ। तो ये दूसरी एक कैटेगरी थी। इसके अलावा छोटी छोटी सब कैटेगरीज भी थीं। तो फिर जब मैंने ये पूछा कि जिस तरह की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते थे, आखिर ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सके, तो उनमें से जब थोड़ा सा उनके साथ आर्गू की गई, थोड़ा सा 1-to-1 मीटिंग की गई, तो पता लगा कि यह ऐसा नहीं था कि उनके पास वक्त की कमी थी और ऐसा भी नहीं था कि उनके पास सलाहियतें नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सके। पता नहीं क्यों उन्होंने वक्त को ज़ाया किया। पता नहीं वो उनके अंदर वो मोटिवेशन डेवलप नहीं हो सकी, वो काम करने की हिम्मत नहीं डेवलप हो सकी कि जो वो चाहते भी थे मगर वो नहीं कर सके। तो फिर मैंने ये पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि अब आपकी जितनी बकिया ज़िंदगी बच गई है उसको आप किसी तरीके से रीसेट कर सकें। तो उन्होंने कहा हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में और ये सारी एक्सरसाइज के नतीजे में मैं कराची जा रहा था एक काम से। तो मुझे वहाँ हमारे फैज़ान साहब जो हैं 10x डिजिटल के और मेरे जो डिजिटल काम को देखते हैं सारे, उनसे मैंने ये डिस्कस किया कि एक हम 30 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें इतवार को छुट्टी होगी, लिहाजा 26 वीडियोस होंगी जो हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके हम उनको इस तरीके से दोस्तों को देंगे कि आज हम एक वीडियो देंगे, उस वीडियो के बाद उसका एक टास्क होगा जो उनको करना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। जैसे मसलन पहली जो वीडियो है मैं उसका पहले ही आपको बता देता हूँ। उसकी सारी गुफ्तगू के बाद टास्क ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते थे और क्या आप वो कर सकें या कि नहीं कर सके। और वो जो करना चाहते हैं उसके बाद हमने कुछ शराइत उनके साथ डिस्कस की हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस वजह से कह रहे हैं कि ये करना चाहता था, कहीं ये तो नहीं कि इस वजह से कह रहे हैं, कहीं ये तो ऐसा करने से। और इसको हमने एक पायलट करके भी देखा। तो उसके बाद हम उनको एक असाइनमेंट देंगे
उस असाइनमेंट को जब वो करके दे देंगे फिर दूसरी वीडियो देंगे, और फिर और उसको प्रैक्टिकली हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि 30 दिन के बाद ये तो नहीं है कि ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होता, बातें कर लेने से और सुन लेने से तो कुछ नहीं होता। नया इल्म हमारे पास आ जाए कॉग्निटिव लेवल पर, मेमोरी के लेवल पर, उससे भी कुछ नहीं होता। होता तो ये है कि हम अपने आप को बदलने की नीयत करके उस पर चलना शुरू कर दें। ये कोर्स आपको उठा के मंजिल पर तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ऐसे रास्ता ज़रूर बता देगा कि ये रास्ता है, और उस रास्ते में चलने के लिए जिनकी जो स्किल्स चाहिए उन स्किल्स से रूशनास आपको करा देगा। और उसको हमने साइकोलॉजी यानी नफ्सियाती बुनियादों पर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि खुद ब खुद एक ड्राइव भी पैदा होती है कि आदमी उसके करने पर उसको दिल चाहता है और वो करना शुरू कर देता है। तो ये कोर्स एक्चुअली मेरे लिए और आपके लिए है, और ये मेरी और आपकी ज़रूरत है, और ये बहुत सिंपल सा है, और ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। और मेरे ख़्याल में मैंने अभी तक 3 कोर्सेज़ पहले लॉन्च किए हैं, जिनमें एक पेरेंटिंग का कोर्स है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरी दुनिया में देखा जा रहा है अभी भी। एक एंगर मैनेजमेंट का कोर्स है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ का है। लेकिन ये जो कोर्स है ये मेरे ख़्याल में इन तीनों से ज़्यादा रिलेट करता है हर बंदे को। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग ये कोर्स करें, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस कोर्स के नतीजे में एक ज़िंदगी, मुझे इसके रिकॉर्ड करते हुए और इसके मैंने अपनी ज़िंदगी पे मुंतबक किया। मैं एक बात आपसे इशारतन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी के रीसेट को, क्योंकि मेरा कहीं वायरिंग ख़राब हुई थी, किसी जगह पर अपसेट हुई थी ज़िंदगी, तो मैंने उन प्रिंसिपल्स को अपने ऊपर टेस्ट किया है। लिहाजा मैं खुद एक यूज्ड केस हूँ, जिसे कहते हैं ना, आई एम अ यूज्ड केस ऑफ दिस कोर्स। और कैसे मैंने फिर सोचा अपने आप को इन्हीं उसूलों के मुताबिक किस तरीके से अपने अंदर उन एनर्जीज़ को इकट्ठा किया, जिनके ज़रिए से कि जो अनसेटल्ड इश्यूज़ थे उनको मैं सेटल कर सकूं। और मतलब मैं खुद पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ज़िंदगी को रीसेट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें किसी को अब आपने सब कुछ सेट कर लिया और ज़लज़ला आ गया और सब कुछ तबाह हो गया, अब ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है। किसी को अचानक पता लगा कि उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, इसका तो हमें पता नहीं है, ये तो अल्लाह के इल्म में ही है सारा। लेकिन ये है कि हम अपनी शौरी कोशिश से स्ट्रेटजी बना के, और ख़ास तौर पर जो मुझे इस कोर्स के दौरान अंदाज़ा हुआ कि जो हमारा फेथ है ना, और जो हमारी डिवाइन के साथ एक कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हम इसको ना सेरिमोनियली कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह करता है, सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह करेगा मेरा काम हो जाएगा, अल्लाह करेगा। मगर सही कन्विक्शन के साथ कैसे हम इसको हम कोऑर्डिनेट करें अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, और अपने सारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए फिर किस तरीके से उसको डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। तो ये सारी की सारी बातें मेरे अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं हड्ड बीती, एक होती है जग बीती जो दुनिया पे गुजरी, एक हड्ड बीती जो अपने ऊपर गुजरी। तो ये सारे उसूल मैंने अपने ऊपर टेस्ट करके ना, और फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको बहुत मुफीद पाएंगे। तो इसका लिंक मैंने फैज़ान को कहा था कि इसी वीडियो के साथ लिंक दे दे, तो आप इसको बहुत आसानी से, और दुनिया में कहीं भी हों तो ये कोर्स कर सकते हैं। इसका नाम है ज़िंदगी रीसेट बटन। तो एक्सपेक्टेशन में ये मत समझिएगा कि कोई तावीज़ हम देने जा रहे हैं आपको, या कोई जादू की फूंक मारने जा रहे हैं कि जिसके बाद खुद ब खुद आपको एकदम तौफीक मिल जाएगी और आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय ये करने के। शायद इस तरह से तो ना हो, क्योंकि इरादा आपको ही करना होगा। ये मोबाइल अपना बंद कर दीजिए। शायद ये आपको इरादा तो खुद ही करना पड़ेगा, नीयत भी खुद ही करनी पड़ेगी, और कदम भी खुद ही उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से किसी के सर में दर्द होता है तो वो दर्द उसी को ही सहना होता है, और इसी तरह जो किसी चीज़ के हासिल करने का एक मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट, तो वो मूवमेंट भी वही महसूस कर सकता है जो उस पूरी मेहनत करके उस जगह पर फिर पहुंचा हो। अब जो केटू पे चढ़ के यूं ऐसे करके कर उसने मुंह से निकलता है, तो ये तो वही कर सकता है जो केटू की मेहनत करके पहुंचा हो। तो ज़िंदगी मेहनत तो मांगती है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल इंसान फ़ी कबद। अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। मुशक्क़त तो रहेगी, हार्ड वर्क तो रहेगा, लेकिन यह है कि उस हार्ड वर्क के नतीजे में आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें, अपनी सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके जो नताइज बरामद होंगे वो बहुत ही
خوبصورت ہوں گے. تو یہ بہرحال کورس آپ کے لیے ہے, اس کو ضرور آپ نے اٹینڈ کرنا ہے.